हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेट पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तो पहुँचे। तो शुरू करते देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं। घरेलू वायरिंग में कितने तार होते हैं? तो 3 तार होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन पर भी। जिसमें पहला होता है विद्युतमय, दूसरा होता है उदासीन और तीसरा होता है भूसंपर्कित। ठीक है, तो इन तीनों तारों का रंग कैसा होता है? या तीनों तारों का रंग कैसा होता है तो आप लोग को मालूम होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि लाल, काला और हरा होता है। ठीक है, अगला 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। चुंबक के भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा किधर होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो कौन सी? तरीका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि स्थितिज ऊर्जा को। अगला 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है वो 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो आप लोग को मालूम होगा कि वक्रता त्रिज्या का जो है गोलीय दर्पण में क्या फॉर्मूला होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो कि 20 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि क्या बताता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है, दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको हेल्प मिल सके। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वास्तविक वस्तु का, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो किस में बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि समतल दर्पण में। ठीक है, अगला 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि परितारिका कहलाता है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? ठीक है, अंततः स्रोत किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि सूर्य को। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, आप लोग याद रखिएगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु जो है आवश्यक वो क्या चीज़ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि यूरेनियम जरूरी है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पवन चक्की से, ठीक है, उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 15 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, मतलब 1 घंटा में 15 किलोमीटर आना चाहिए। अगला 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि धातुओं में धारावाहक होते हैं। तो धातुओं में क्या धारावाहक होते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन रंग है जिसको खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को मालूम होगा कौन सा रंग है जो जिसको खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो कि लाल रंग। ठीक है, अगला 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? तो आप लोग को ये भी मालूम होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो कि लाल रंग का। अगला 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो कि प्रकाश का प्रकीर्णन है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंधन हैं? तो कौन सा है 3 आबंधन? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, C3H4। अगला जो 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हाइड्रोकार्बन कौन है? ये 4 जो दिया गया है ऑप्शन में, ठीक है, इसमें से बताना है कि हाइड्रोकार्बन कौन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, C6H12O6। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि C2H4। अगला 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किस पे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो उपयुक्त में से सभी पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, आप लोग शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। अगला 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आमीटर को जो है विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो कि श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। अगला 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रकाश तरंगे होती हैं तो कैसी होती हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा जो है बुझा हुआ चूना है इसमें, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि सी है, OH2। अगला प्रश्न है 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, आप लोग याद रखिएगा इसको, ठीक है। चीनी का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि C12H22O11, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगले 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विद्युत फ्यूज काम करता है, किस पर काम करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यदि किसी नरम लोहे को, ठीक है, धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है, ठीक है। यदि किसी नरम लोहे की धारावाहिक कुंडली को, ठीक है, गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि विद्युत चुम्बकीय बन जाता है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विभक्त विलय, ठीक है, का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। विभक्त विलय का जो उपयोग है वह किस उपकरण में किया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि विद्युत मोटर में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, आप लोग याद रखिएगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, विद्युत ऊर्जा का जो है व्यापारिक मात्रक क्या है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो कि यूनिट है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में, अतिभारण के समय जो है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, ठीक है, तो कौन सा दर्पण, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या चीज़, तो ऑप्शन सी, जो कि अवतल दर्पण सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 1μA कितना है, 1μA जो है कितना के बराबर होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि 10⁻⁻6 एम्पियर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है, ठीक है। पानी से जो भरी बाल्टी होती है, ठीक है, उसकी गहराई कम मालूम पड़ती है, यह किस कारण पड़ती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि इनमें से किसी का नहीं, ठीक है। चलिए अगला 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कठोर जल मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, कठोर जल को, ठीक है, मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जो कि Na2CO3। अगला 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कार्बन के 2 अपरूप के अलावा तीसरे अपरूप का नाम क्या है, कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, ठीक है, तीसरे अपरूप का क्या नाम होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि फुलेरिन कार्बन। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो भोजन का जो पचना है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि उपचयन अभिक्रिया है। चलिए अगला 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन सी गैस, ठीक है, वैश्विक ऊष्मीय के लिए उत्तरदायी है, कौन सी गैस जो है, ठीक है, वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि CO2। अगला 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, निम्न में से कौन सा जो है स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, तो कौन सा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि प्राकृतिक गैस। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह धुआं किसका होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। अगला 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन अवकारक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन जो है अवकारक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि H2 जो है वह अवकारक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जठर रस का pH मान लगभग होता है, जठर रस का जो pH मान होता है वह लगभग कितना होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 1.2 होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पीतल किसका उदाहरण है, पीतल जो है वह किसका उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि मिश्र धातु का, ठीक है। अगला 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से किस धातु पर, ठीक है, वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है,
कि निम्नलिखित में से जो है किस धातु पर जो है वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो किस पे नहीं पड़ता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि सोडियम पे। अगला 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान से ठीक है क्षारक विलयन का मान देता है, तो कौन सा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि 13 का। अगला 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं, वर्ग एक में जो तत्व रहते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि क्षारीय धातु कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगला 44 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है, तो क्या बनाता है, अधातु जो है ठीक है ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि अम्ल बनाता है। अगला 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, बॉक्साइड जो है वह किस धातु का अयस्क है, तो आप लोग को मालूम होगा, नहीं मालूम है तो इसको याद कर लीजिए, का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि एल्युमिनियम का। अगला 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है, ठीक है एथेनॉल सोडियम जो है ठीक है अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि H2 गैस। अगला 47 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है, सोडियम जिंकेट का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि Na2ZnO2, ठीक है। अगला 48 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अक्रिय तत्व कौन है, अक्रिय तत्व जो है वह कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि He है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 49 नंबर कहता है कि सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में जो है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि CNG का पूरा नाम क्या है, CNG का जो पूरा नाम है वह क्या है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जो कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है, इसका पूरा नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला 51 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजिक यौगिक है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा संयोजी यौगिक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि CH4, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 52 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, मानव में जो बुद्धि एवं चतुराई का जो केंद्र है वह कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि सेरिब्रम। अगला 53 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किशोरावस्था में होने वाले ठीक है परिवर्तन को क्या कहते हैं, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि ब्यूबर्टी कहते हैं। अगला 54 नंबर क्वेश्चन में कहता है कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं, तो कौन सा अंग है, कीटों के पंख और चमगादड़ के जो पंख है वह किस अंग में आते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि समजात अंग में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 55 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नेफ्रॉन पाया जाता है, तो नेफ्रॉन जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि वृक्क में पाया जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 56 नंबर कहता है कि ईस्ट में जनन होता है, ईस्ट में जो है जनन होता है तो किसके द्वारा होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि मुकुलन द्वारा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर दे, लाइक भी कर दे। अगला 57 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यूरिया का निर्माण होता है, तो यूरिया का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि यकृत में। अगला 58 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा घटक जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, तो कौन सा घटक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि इनमें से सभी, जैसे कि विटामिन, पोषक तत्व और खनिज, ये सब जो है आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। अगला 59 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है, ऑक्सीजन का जो वाहक है वह कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि RBC। अगला 60 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि घटपर्णी एक उदाहरण है, घटपर्णी जो है एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि कीटभक्षी पादप का, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सब है, ठीक है। अगला 61 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसा कारक हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण जो है ठीक है कि पर्यावरण के कैसा कारक है, तो कैसा कारक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि भौतिक कारक है। अगला 62 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन सी बीमारी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना है कि कौन सी बीमारी जो है वह श्वसन तंत्र से होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि निमोनिया जो है वह श्वसन तंत्र से होता है। अगला 63 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संवहक ऊतक है, संवहक ऊतक में से कौन सा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जो कि बी और सी दोनों होता है, जैसे कि फ्लोएम और जाइलम। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, 64 नंबर कहता है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, जैव विविधता का जो है विशिष्ट स्थल कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि 1 है। अगला 65 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पादप हार्मोन ठीक है साइटोकिनिन
साइटोकिनिन सहायक हैं। तो किसके लिए सहायक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डी, जो कि इनमें से सभी के लिए। अगला 66 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है शरीर की, ठीक है, भाग जो है शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो कौन सा स्थिति जो है मानव शरीर, ठीक है, शरीर की स्थिति तथा संतुलन का आरक्षण करता है। तो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि अनुमस्तिष्क। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 67 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बन यौगिक है, ठीक है, प्रयोगशाला में जो संश्लेषित हुआ, ठीक है, वह पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न 68 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में जो है ऑक्सीजन का जो संतुलन बना रहता है वह कैसे बना रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि प्रकाश संश्लेषण से। अगला 69 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में जो है वह कितने परमाणु होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 3 परमाणु होते हैं। अगला जो 70 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? हीमोग्लोबिन की जो कमी हो जाता है तो क्या होता है? कैसे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि एनीमिया हो जाता है, ठीक है। अगला 71 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, ठीक है, रेजिन एवं गोंद जो है वह कहाँ संचित रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि पुराने जैलम में। अगला 72 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किसे रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है? तो किसे रक्त के बैंक के नाम से जाना जाता है? का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि पीलिया के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 73 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हृदय के वेशमों का जो है, ठीक है, शिथिलन कहलाता है। हृदय के वेशमों का जो शिथिलन है वह क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि डायस्टोल कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 74 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो किसे होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि वृषण से। अगला 75 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में जो है विभिन्न जैविक कार्यों का जो नियंत्रण होता है तो वो क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 76 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पतियों का, ठीक है, मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? पतियों का जो मुरझाना होता है वह किस हार्मोन के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि एबिसिसिक अम्ल के द्वारा। अगला 77 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी हैं। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी किसका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि भोजन संवहन का। अगला 78 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के जो है वह कितने दांत होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 32 होते हैं। अगला 79 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताएं नर युग्मक कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि शुक्राणु है। चलिए अगला प्रश्न जो है 80 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जिबेरेलिन है। जिबेरेलिन है, क्या है वह? जिबेरेलिन जो है वह क्या है? का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि हार्मोन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, आप लोग याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक